नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल संदीप कुशाग्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, फरवरी 2025 में निपुण आकलन होना है और हमारे बच्चे पूरी तरह तैयार हैं। डाइट प्रशिक्षु भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी कई विद्यालयों में स्थिति ऐसी है कि बच्चे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ डाइट प्रशिक्षुओं का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे विद्यालय में भी यही परिस्थितियां हैं। तो मैंने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने बच्चों की तैयारी सुनिश्चित की है और स्क्रीन पर मैं उनको हिंदी और अन्य जो गणित के सम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जैसा कि अभी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जब डाइट प्रशिक्षु आएंगे परिस्थितियां अलग होंगी। क्या नए वर्ड्स, नए सेंटेंस उनके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो अगर उन पॉइंट्स के माध्यम से हम बच्चों की तैयारी कराएं, हालांकि ये काफ़ी देर हो चुकी है इन पॉइंट्स के लिए, हमें पूरे साल भर इन पॉइंट्स पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर इन पॉइंट्स के माध्यम से अगर आप बच्चों की तैयारी करवाते हैं तो हमारे बच्चे कहीं काफ़ी हद तक उस परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ वो डाइट प्रशिक्षुओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसा कि उसमें कविता या अन्य ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों का आकलन होगा, गणित के प्रश्न होंगे साधारण से, और कक्षा 2 में थोड़ा सा लेवल हाई होता है, उसमें कहानी होती है, प्रश्न होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल बात करने वाला हूँ कक्षा 1 की, क्योंकि मैं एक नोडल शिक्षक हूँ। तो कक्षा 1 में क्योंकि बच्चे नए नए आए होते हैं और उनका जो माध्यम होता है, ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, तो उनको डील करना अपने आप में काफ़ी बड़ा टास्क होता है। कक्षा 2 तक जाते जाते बच्चे परिस्थितियों को थोड़ा समझने लगते हैं, लेकिन कक्षा 1 के बच्चों को, अब जैसे आप अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो उन स्कूलों में बच्चे नर्सरी केजी सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चा डायरेक्ट कक्षा 1 में आता है। तो उसके लिए जो तैयारियां हैं, हमें पूरे साल समय थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे सामने चैलेंजेस हैं और हमें उन्हीं चैलेंजेस को जवाब देते हुए अपने बच्चों को तैयार करना है। और तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं जो काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे बच्चे को तैयार करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है इग्नोरेंस। आप बच्चे की बहुत सारी गलतियां होंगी आपके सामने, बच्चा नया नया आता है, आप बच्चे को परफेक्ट बनाने की कोशिश एकदम आते ही मत शुरू करें, इग्नोर करें। बहुत सारी बच्चा गलतियां करेगा, एक सारे जो लेटर्स हैं उनको पहचानने में बच्चा गलती करेगा, लेकिन आप एकदम से, क्योंकि नई भाषा है और नए वर्ण हैं, 49 लेटर्स हैं उसमें, और उनको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आपको मैं कहूँ आप चाइनीज़ भाषा सीख लीजिए, शायद आपको 4-5 साल लग जाए, लेकिन हम उसी एक जो बच्चा भी अभी आया है उससे उम्मीद करते हैं कि बच्चा कक्षा 1 में 1 साल में ही हिंदी पढ़ना शुरू कर दे। काफ़ी मुश्किल है दोस्तों इस तरह की चीज़ें बच्चों से उम्मीद करना। तो सबसे पहले हमारा काम है इग्नोर करना। बहुत सारी बच्चे गलतियां करेंगे, लेकिन हमें अपने तरीके से उनको सिखाना है। ठीक है, थोड़ी गलतियां बच्चे से होंगी, एकदम बच्चा परफेक्ट नहीं हो जाएगा। समय आते आते धीरे धीरे बच्चा चीज़ों को अपने ग्रैस्प करेगा और बच्चा सीखेगा। तो पहला रूल है आप छोटी छोटी कमियां इग्नोर करें बच्चे की। तो दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बच्चे को मोटिवेट करते रहें आप।
क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा गलती करता है, पहले तो आपने इग्नोर किया, आपने बच्चे को सही चीज़ बताई और बच्चे ने अगर वो चीज़ ग्रैस्प की, प्राप्त की, अपने माइंड में उसको बिठाया, तो उसका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप छोटे छोटे वर्ड से मोटिवेट करिए, गुड, वेरी गुड, नाइस, क्या बात, देखो इसने कर लिया, तुम भी कर सकते हो बेटा। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे पर प्रभाव डालते हैं, और बच्चा आपके लिए वो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन वो शब्द बच्चे का दिन बना देता है। तो बच्चे का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चा शुरू में लिख नहीं पाता है, बहुत सारे वर्णों को लिखने में गलती करता है, और आप सोचते हैं बच्चा परफेक्ट लिखने लगे, नहीं हो सकता है ऐसा। बच्चे के मोटर स्किल्स अभी डेवलप नहीं है, और अगर बच्चा थोड़ा सा भी प्रयास उसने किया तो उसको मोटिवेट करें, वाह बहुत बढ़िया, हाँ इसको ऐसे बनाओ बेटा तो और अच्छा लगेगा। तो ये जो शब्द होते हैं, आपने अगर निगेटिव वे में जाएंगे तो आप उसको डांट सकते हैं, अरे ऐसे नहीं बनता। अभी वो बच्चा है, अभी उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं। उसके लिए ये एक, आप समझिए कि आपके लिए जिस प्रकार एक चाइनीज़ जो लेटर होता है, उसी प्रकार बच्चा हमारे हिंदी वर्णमाला को सीखता है और वो बनाने की कोशिश करता है। तो वो एक कोडिंग के ज़रिए हम लेटर लिखते हैं और बच्चा उसको डी कोड करता है, कभी उल्टा भी लिखेगा। आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उल्टा भी लिखते होंगे। ता लिखते समय वो मिरर इमेज बना सकता है, या 7 लिखते समय वो उल्टा 7 बना सकता है। तो इस तरह के बच्चे भी होते हैं, लेकिन आप इग्नोर करिए, मोटिवेट करिए, बेटा ये उल्टा हो गया है। आप उसको एकदम से डांटेंगे, अरे ये तो उल्टा लिख के ले आए हो, वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अरे मुझसे तो गलतियाँ ही होती हैं। तो आप पॉजिटिव वे में उसको भी चेक कर दीजिए। आप 1-2 महीने 3 महीने आप इग्नोर करिए और मोटिवेट कर साथ साथ करते रहिए कि बेटा ये इस तरीके से लिख के लाओ। फिर गलतियाँ होंगी, एकदम से ना हम परफेक्ट बन गए ना वो बच्चा परफेक्ट बन पाएगा। तो हमें धीरे धीरे प्रयास करना है कि बच्चा उन चीज़ों को सही करे। तो दोस्तों अगला पॉइंट है पेशेंस, यानी धैर्य। ऊपर मैंने जो 2 पॉइंट्स बताए हैं उनमें सबसे बड़ा पॉइंट धैर्य भी आता है। आपने एक चीज़ बच्चे को सिखाई, आप सोचते हो वो तुरंत आ जाए, आपको रिज़ल्ट चाहिए। अब निपुण आकलन का समय है, आप बच्चे से हो सकता है सारी आप जो है बच्चे से अपेक्षा करें कि बच्चा रीडिंग कर ले, नहीं हो सकता पॉसिबल। बच्चे को समय दीजिए, आप धैर्य के साथ, डांटिए नहीं, बच्चा धीरे धीरे पकड़ेगा। जब वो आपका धैर्य देखेगा तो उसके अंदर और मनोबल उसका बढ़ेगा और वो चीज़ों को सीखेगा। अगर आप धैर्य खो देंगे, धीरे धीरे बच्चे का जो फोकस है वो पढ़ाई से हट जाएगा। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप टीचर हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बच्चा होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आता है। तो हर बच्चा अगर अलग है तो हर बच्चे की सीखने की, लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो भी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से अगर आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई बच्चा जल्दी सीख लेगा, कोई बच्चा लेट सीखेगा, तो आप धैर्य बनाए रखिए, बच्चा सीखेगा, समय लगता है। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है लैंग्वेज का। अब जैसे हमारे जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं ज़्यादातर ग्रामीण भाषा ही बोलते हैं, और जो मातृभाषा उनकी है उसी में वो संवाद करते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हमने पहली बार सुने होते हैं। अब जैसे मैं सीतापुर में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे वर्ड जो हैं वो मैंने पहली बार सुने, मेरे सामने आए, तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे कुछ सीखूँ, ये नहीं कि मैं अपनी भाषा उन पर थोपूं। तो जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है, शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो मातृभाषा जो है वो कनेक्टिंग ब्रिज होता है हमारे और बच्चों के बीच। तो जितनी आसानी से वो बच्चे मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत आसानी से बच्चे सीख सकते हैं। तो आप कोशिश करिए
मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करिए। आप हंसी मजाक खेल कूद जो भी करते हैं मातृभाषा में करिए, लेकिन आप धीरे से, पता भी ना चले, आप अपनी लैंग्वेज भी हिंदी जो है उसको भी आप बोलते रहें। कनेक्टिंग जो हमारी लैंग्वेज होगी वो मदर टंग ही होती है, लेकिन बच्चे बिल्कुल ही आप उसमें ना चले जाएं कि आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंग्लिश के, बाकी हिंदी आप नॉर्मली असेंबली में इस तरह की आप बोलेंगे तो बच्चे धीरे धीरे जो भाषा आपकी पकड़ेंगे, और आप 1-2 साल बाद पता ही नहीं चलेगा कि कब बच्चों ने बहुत सारे वोकैब्स सीख लिए आपसे और वो आपकी भाषा में बात करने लगेगा। लेकिन शुरुआती जो शिक्षा है, कक्षा 1 और 2 की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, वहाँ पर आपको मातृभाषा का विशेष ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट की बात करते हैं। आप बच्चे को कंपेयर मत करिए किसी अन्य बच्चे से। हालांकि ये बहुत कठिन काम है दोस्तों, आप जाने अनजाने कंपेयर करेंगे, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप बच्चे को कंपेयर करते हैं तो आप उसका मोरल डाउन करेंगे। आप कहेंगे बच्चे से कि उसने तो कर लिया, तुमने नहीं किया। हर बच्चा अलग है, आपको ये समझना है कि ये सीख लेगा बच्चा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपको बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाना है, ना कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाना है। जो भी बच्चा है उसका घर का बैकग्राउंड काफ़ी हद तक मायने रखता है। स्कूल में वो किस तरीके से उसका सोशल बिहेवियर है, उसका जो फिटनेस लेवल है उस पर डिपेंड करता है, उसकी वोकैब्स कितनी है उस पर डिपेंड करता है। इस सब तरीक़ों से बच्चे की जो सीखने की कैपेसिटी है वो प्रभावित होती है। तो आप बच्चे को कंपेयर मत करिए, ये सीखिए कि बच्चे का जो कंपटीशन है उसका खुद से है। अगर आज वो बच्चा कुछ वर्ड्स सीख रहा है या कुछ लेटर्स सीख रहा है, अगर वो हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ने लगे काफ़ी तेज़ और वो बच्चा 2-4 अक्षरों पर ही अटका हुआ है, तो आप कंपेयर करेंगे, वो जो 2-4 शब्द हैं वो भी चले जाएंगे, 2-4 लेटर्स हैं वो भी चले जाएंगे। तो बच्चे को कंपेयर मत करें। ये दोस्तों बहुत कॉमन चीज़ है, मैंने प्राइवेट स्कूल में देखी है, गवर्नमेंट स्कूल में देखी है। कंपैरिजन जब शुरू हो जाता है तो बच्चा डीमोटिवेट होने लगता है। तो हमें ये नहीं करना है। जाने अनजाने ये गलती सबसे हो जाती है, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। बॉन्डिंग हमारे और बच्चों के बीच कैसी है। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ज़रूरी है। हमारे और बच्चों के बीच जो बॉन्डिंग है, अगर वो प्रेम पूर्वक होगी, हम बच्चे के साथ हंसते हैं, गाते हैं, डांटते हैं, अगर बॉन्डिंग होगी, बच्चे को फील नहीं होगा अगर आप उसको डांटेंगे भी तो। माँ बाप जिस तरीके से बच्चे को प्यार करते हैं, आप उस तरीके से बन जाएंगे, बच्चे को दर्द नहीं होगा। आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाते हैं, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ। आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाते हैं, हमेशा वहीं रहते हैं, आपके बच्चे हैबिचुअल हो गए। अगर आप किसी अन्य क्लास में जाएं और किसी बच्चे को डांटें तो उस बच्चे को ज़्यादा फील होगा, क्योंकि बॉन्डिंग नहीं बन पाई है। आप अपनी क्लास में हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आपका बच्चा हैबिचुअल हो चुका है, लेकिन अन्य क्लास का बच्चा हैबिचुअल नहीं हुआ है। तो आप जिन बच्चों के साथ भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जो शब्द हैं वो उस बच्चे के दिल पर ना लगें। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो पढ़ाई में इसका जो इफ़ेक्ट है दिखता है। तो चलिए दोस्तों, आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। आखिरी पॉइंट है सही टेक्निक के साथ पढ़ाना। अब सही टेक्निक क्या है, वो हमने जो अपनी पढ़ाई करते समय बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है उसमें सीख रखा है। हर क्लास के बच्चों को पढ़ाने की एक अलग टेक्निक होती है। क्लास 1 का जो बच्चा है, क्लास 2 का जो बच्चा है, हर जैसे साउंड की अगर बात करें तो बच्चों को कैसे सिखाना है, जैसे हम का बच्चे को सिखा देते हैं, वर्ण का है। अब उसके बाद जब हम सिखाते हैं कि का में बड़ा आ की मात्रा लगाना, बड़ा जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। बड़ा क्या होता है, साउंड लंबा हो जाता है। तो
जब हम का में एक डंडा लगा देते हैं तो वो का हो जाता है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इस टेक्निक के साथ पढ़ाना है कि कोई चेंज नहीं हुआ, बस का थोड़ा सा लंबा हो गया डंडा लगाने के बाद, एक मात्रा लगी, डंडा लगा और वो लंबा हो गया। तो जो मैं जिस तरह पढ़ाता हूँ तो उसमें जो साउंड को एक्शन के साथ बच्चे सीखते हैं और वो बहुत जल्दी सीखते चले जाते हैं। का, तो ये जो टेक्निक है, बाकी अन्य मात्राएं सिखाने के लिए जब बच्चा धीरे धीरे किसी अक्षर में मात्रा लगाना सीख जाता है तो वो धीरे धीरे आप एक मात्रा को आप 15 दिन 20 दिन सिखाइए। आप क्वांटिटी पे नहीं, आप क्वालिटी पर जो है अपनी पकड़ बनाइए बच्चों के साथ, आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। एक साथ आपने सारी मात्रा आपको अगर आप सिखाने लगे, मैं फ़िलहाल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके बच्चे भी ज़्यादातर मैथ्स में जोड़ना घटाना बहुत तेज़ी से सीख जाते हैं, लेकिन असली चीज़ है भाषा पे पकड़। तो मैं फ़िलहाल भाषा पर ही बात कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार बच्चे अलग अलग मात्राओं को सीखने में काफ़ी समय लगाते हैं, भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन आप एक चीज़ पे पकड़ बनाइए। जब कॉन्फिडेंट बच्चे हो जाएं तब आप दूसरी इंट्रोड्यूस करिए, फिर से आप पुरानी चीज़ पे आइए, तो बच्चे को लगेगा कि वो उसने कुछ सीखा। और एकदम से नई चीज़ सिखाने के बाद पुरानी चीज़ जो है बच्चे भूल गए, अब आपका फिर से काम बढ़ गया। तो इस तरीके से आपको नई चीज़ें सिखानी हैं और पुरानी को रिवीज़न भी कराते जाना है। आप 15 दिन में एक मात्रा सिखाइए। आप पहले जिस प्रकार हमारे बेसिक में सबसे पहले आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, उसके बाद ए की मात्रा, इस प्रकार 3 अगर आप मात्राएं सिखा देते हैं तो लगभग बच्चे 100 से 150 शब्द पढ़ने लगेगा और पूरी वर्णमाला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ 8 या 9 ऐसे वर्ण हैं जिनसे शब्द बनते हैं और बहुत सारे शब्द बनते हैं, का, रा, ना, मा, सा, ता, प, ल। इस प्रकार अगर 8 या 9 वर्ण ही आप ले लें, बहुत सारे वर्ड बनेंगे। उस पर भी आपने कुछ मात्राएं इंट्रोड्यूस कर दी। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। केला, सीता, इस प्रकार बच्चा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब धीरे से एक मात्रा जब इतना पढ़ने लगे, 2-3 महीने में धीरे से एक मात्रा और इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उसमें फिर समय लगेगा, फिर बच्चे को प्रॉब्लम होगी, वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से करते करते आप बच्चे के साथ सही जो टेक्निक है उसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। धैर्य न खोइए, क्योंकि हम बेसिक के टीचर हैं और हमारी जिम्मेदारी अन्य टीचर्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। देखने में तो काफ़ी आसान लगता है, लोग कहते होंगे क्या पढ़ाते होंगे, लेकिन हम बेस बनाते हैं, हम नींव बनाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स लगें कि कुछ मिस हो गए हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के उनको मेंशन करिए, उस पर भी चर्चा करते हैं। और एक बात और दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है तो आप उसको ही मेंशन करिए, मैं आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दूंगा। और उसकी हेल्प से आप कंप्यूटर पर या अगर आपके पास बड़ी स्क्रीन है, हमारे विद्यालय में शिव नादर फाउंडेशन की तरफ से स्मार्ट क्लास लगाया हुआ है तो मैं उसका यूज़ करता हूँ। कक्षा 1 और 2 में मेरे सहयोगी दोनों लोग उसका यूज़ करते हैं तो उससे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इस प्रकार जो अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे सीखने का जो गति होगी वो अन्य बच्चों से काफ़ी तेज़ होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे खुशी होगी और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।